से होंगे। डियर व्यूअर्स, आजकल हमारे एडमिशन हो रहे हैं बीएससी नर्सिंग में, और उसमें जो है एज कैलकुलेशन का एक हिस्सा दिया हुआ है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा कि कुछ इसका फार्मूला आपसे शेयर कर लें। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी इसको आप लिंक भेजें ताकि वो जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूअर, हम चलते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग की तरफ से जो फॉर्म जारी हुआ है वो देखते हैं, और उसमें एज कैलकुलेशन का जो हिस्सा दिया हुआ है उसको हम नोट करते हैं। एक फॉर्म है, ठीक है, और इस फॉर्म में तमाम बायोडाटा लिखने के बाद जो है हमारा एक पेज है जहाँ पर एक जगह दिया हुआ है हमें कि एज कितनी है, ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें जो है ईयर, कितने ईयर के हैं आप, कितने मंथ के हैं और कितने डेज़ के हैं। तो यहाँ पे भी देखें, इसमें जो काट पीट की हुई है तो डेफिनेटली इनको मुश्किल हुई होगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों को मुश्किल हो रही है, तो उस मुश्किल को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी डियर व्यूअर्स, तो एज कैलकुलेशन हम सीखने जाएंगे आज, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको ये 3 सिनेरियो दिखा रहा हूँ, या ये 3 जो डेट्स में दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें बात बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि ये वाला जो फिगर है, इसमें देखें आप आसानी से, वीडियो पूरी देखने से पहले आप ये करके देखिएगा कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 जो है, ये डेट नोट कर लें, और जो मैं बात कह रहा हूँ उसमें कितनी सदाकत है वो आपको मालूम हो जाएगा। इसमें भी आप डेट जो है ये लिख लें और आप एज कैलकुलेशन करके देखें, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है, ये नेक्स्ट सिनेरियो है सेकंड, ठीक है, इसमें भी आप नोट करें, डेट्स नोट करें। करंट डेट इसमें दी हुई है और इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। तो टोटल कितने ईयर एज बनती है, कितने मंथ बनती है, कितने डेज बनती है। तो ये 3 सिनेरियो जो मैंने आपको दिए हैं, ये आप पहले खुद करके देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आप वीडियो को आगे देखिएगा। मैं इसलिए ये बात करने जा रहा हूँ कि इसमें जो है बहुत कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है लोगों को, और आसानी से नहीं कर पाते। अगर आप ये वाली जैसे डेट दी हुई है, ये अगर आप किसी को करने के लिए देंगे कैलकुलेशन, तो मेरी बात में कितनी सदाकत है वो आपको खुद करेंगे तो पता चल जाएगा कि तकरीबन 95% जो है ना लोग इसको गलत करेंगे। उनसे इसको मतलब एज निकालना बड़ा मुश्किल लगेगा उन्हें, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं इसको, और अब हम जाते हैं एज कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। डियर व्यूवर्स, ये पहला जो है केस है जिसमें करंट डेज जो है, जैसे कि आज 29 नवंबर है, तो 29 नवंबर 2021 है, और एक जो है हमें डेट मिली है, डेट ऑफ बर्थ मिली है 25/9/2003। अब इसमें हमें माइनस करना है, यानी कि इस डेट को, तो हमें एज मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि 29 नवंबर है, नीचे 25 है, तो 29 में से अगर हम माइनस करते हैं तो 4 बाकी बचते हैं, ठीक है। अगर इसमें मंथ में आ जाएं तो 11 में से 9 जाते हैं तो 2 बाकी बचते हैं, और यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर देखें ऊपर 1 है और नीचे 3 है, तो माइनस नहीं कर सकते। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, 1/10 जो, यानी कि 1/2 जिसे हम कहते हैं या 1/10 कहते हैं, वो हमें बारो करना पड़ेगा। तो इस तरह से 11 हो जाएगा। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 था, 2 में से 1 हम ले चुके थे, तो 1 बाकी बचेगा, तो 1 में 0 गया तो 1 बाकी बचेगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस गया 0। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो एज बनती है हमारी 18 ईयर्स, ठीक है, यानी कि हैंस एज इज़ 18 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 4 डेज। तो ये जो तरीका था ये बिल्कुल ही आसान सा तरीका था, ठीक है। लेकिन अब जो हम तरीका सीखने जा रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों ने भी ये एज कैलकुलेट कर ली होगी। अब आप जो मैं नेक्स्ट जो सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको आप देखिएगा, अपने आंसर से मैच कीजिएगा कि आंसर आपका सही है कि नहीं। जी, ये हमारा है ऐसा सिनेरियो
जिसमें कि जो करंट डेट है उसमें देखें कि जो डेज़ है वो 5 है और नीचे जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 9 मई 2002 है, जबकि जो करंट डेट है वो है 5 अक्टूबर 2020। अब इसमें से हमें माइनस करना है, तो देखिए 5 जो दिया हुई डे जो दिया हुआ है, ठीक है, ये पहला जो डे का कॉलम है, तो 5 में से 9 माइनस नहीं कर सकते आप, ठीक है। इस सूरत में हम क्या करते हैं कि हमारे दूसरी तरफ जो है वो मंथ दिया हुआ है जो कि 10th मंथ यानी अक्टूबर है। अब इसमें करते क्या है कि जो मंथ लिखा होता है उससे प्रीवियस मंथ का हम देखते हैं कि उसमें कितने डेज़ थे। अगर आप अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में 31 डेज़ होते हैं, जबकि अक्टूबर से पहले आता है सितंबर में 30 डेज़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मंथ जो है हम बारो करते हैं और एक मंथ में डेज़ वो लेते हैं जो यहाँ मंथ लिखा होता है, ऐसे प्रीवियस मंथ में डेज़ होते हैं। तो सितंबर में 30 डेज़ थे, हमने 30 यहाँ पर लिए, 30 और ये 5 मिलकर हो जाता है 35। अब 35 में से 9 आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने ज़ाहिर है यहाँ पे 5 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं 3 से 1 ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये 15 हो जाता है। 15 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6, और 3 में से 1 चुके ले चुके थे इसलिए यहाँ पे 2 बाकी बच जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया 26 डेज़। अब आ जाएं यहाँ पर कि आपने यहाँ से चूँकि 1 मंथ ले लिया था, ठीक है, यहाँ पे 10 लिखे में, तो अब वो 9 हो जाएंगे। अब 9 में से 5 माइनस कर सकते हैं, तो इस तरीके से 4 महीने हो गए। इसके बाद हम आ जाते हैं ईयर पर। तो यहाँ पर आप देखें 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते, तो हम 1 बारो करते हैं, ये 10 हो जाता है। जब ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जो है हम अब माइनस कर सकते हैं, तो बाकी बच जाता है 8। अच्छा, 2 में से 1 चूँकि बारो हमने कर लिया, तो यहाँ पे बाकी बचा 1, तो 1 हमने नीचे लिख दिया है। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। तो यानी हमारा जो आंसर बन गया वो हो गया कि यहाँ पर जो अब एज हमारी हो गई वो हो गई 18 ईयर्स 4 मंथ एंड 26 डेज़। तो हम फॉर्म में जो है इस तरह से लिख देंगे कि ईयर से सामने 18 लिख देंगे, मंथ के सामने 4 लिख देंगे और डेज़ के सामने 26 लिख देंगे। एक तो सिनेरियो ये था जिसमें हमने अक्टूबर का महीना दिया हुआ था ऊपर, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे बात याद रखने की है ख़ास तौर पर कि हम जब यहाँ पे डेज़ में डेज़ लेंगे तो वो पिछले मंथ के लेंगे, यानी अक्टूबर दिया हुआ है तो सितंबर के लेंगे जो कि हमने 30 होते हैं। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जी व्यूअर्स। एक अब ये थर्ड केस में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे करंट डेट है 12/6/2021 और डेट ऑफ बर्थ है किसी पर्सन की 25 दिसंबर 2000। अब हम इसमें जब इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो पहली डिफ़िकल्टी हमें, और ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपको डेज़ करने हैं, उसके बाद मंथ्स में से माइनस करना है और उसके बाद ईयर में से ईयर माइनस करना है। ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए आपको कि सबसे पहले डेज़ में से डेज़ माइनस करेंगे, फिर मंथ्स में से मंथ माइनस करेंगे और फिर ईयर में से ईयर माइनस करेंगे। तो डेज़ में से जो पिछले उसमें भी हमने किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर अगर करने जाएंगे डेज़ में, देखें यहाँ पे 12 डेज़ लिखे हुए, नीचे लिखे हुए 25 डेज़, तो ज़ाहिर इसमें से आप माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, पिछले जो केस था उसी केस की तरह यहाँ से भी हम क्या करेंगे कि जो बराबर में लिखा हुआ है 6 मंथ लिखे हुए हैं, यानी कि जून लिखा हुआ है, लेकिन जून से पिछला मंथ हमारे पास होता है मई, ठीक है। तो मई में हम देखेंगे कितने डेज़ होते हैं, तो मई के डेज़ होते हैं 31। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 1 मंथ इधर ले लेंगे, तो 1 मंथ में डेज़ हम लेंगे 31, ठीक है। अगर ये 31 और 12 दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये बन जाते हैं 43, ठीक है जी। अब ये 43 हमारे पास है और नीचे हमारे पास है 25। अब आप इजीली इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये हो गया 3, तो 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे 1 बारो करेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है जी, 8 हो गया। और ऊपर चूँकि 4 में से 1 हम बारो कर चुके तो 3 बचा, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, ये 25 का 2 जो है माइनस करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे डेज़ हो गए।
अब हम आते हैं कि मंथ की कैलकुलेशन कैसे होगी। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 06, लेकिन चूंकि इसमें से एक मंथ आप ले चुके हैं तो अब यहाँ पर क्या हो गया 05। अच्छा 05 हुआ, लेकिन नीचे जो है 12 लिखा हुआ है। अब 5 में से 12 आप माइनस नहीं कर सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 1 ईयर जो है वो बारो करेंगे इस 2021 में से। अगर 1 ईयर यहाँ से हम लेंगे इस तरफ तो उसमें कितने महीने होते हैं, वो महीने लिखे जाते हैं एक्चुअली, तो 12 महीने होते हैं एक साल में, हमने यहाँ 12 लिखा। और इस तरीके से ये दोनों हम अगर इसको मिला लेते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे 06, आप गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पे 26 नहीं करना है बल्कि 25 करना है, क्योंकि एक महीना मंथ हमने डेज में ले लिया था। तो 2 और 5 हो गया 7 और ये 1 17 हो गया, यानी कि 12 और ये 5 मंथ है ना, तो इस तरीके से 17 हो गया। अब 17 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 12, ये जो ऊपर 7 है, 7 में से 2 गया, 5 बाकी बचा, और 1 में से 1 गया तो 0 बाकी बचेगा। ठीक है, इस तरीके से ये 5 मंथ हो गए। अब हम आते हैं ईयर की तरफ। तो यहाँ पे देखें कि आप 2021 है, इसमें से चूँकि 1 ईयर आप ले चुके हैं, यानी 12 मंथ आपने लिए थे यहाँ पर, तो इसलिए 20 बच गया। अब 20 में से हम माइनस करेंगे नीचे के 2000 को। ठीक है, तो 1 के बजाय अब यहाँ पे 0 है, 0 में 0 माइनस करेंगे तो 0 बाकी बचेगा, और यहाँ पर जो है 2 में से 0 माइनस करेंगे तो ज़ाहिर 2 रहेगा, 0 में 0 रहेगा, और 2 में से माइनस करेंगे 2 को तो वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो है 12 ईयर्स बन रहे हैं, यहाँ पर 5 मंथ बन रहे हैं और 18 डेज़ हैं। हैंस एज इज़ 20 ईयर्स 5 मंथ एंड 18 डेज़। तो इस तरीके से ये आप न सिर्फ फॉर्म में भरेंगे बल्कि ज़िंदगी में कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो ये वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है, आपने अपना जो आंसर निकाला था वो मैच भी कर लिया होगा। एक और प्रॉब्लम आता है कि जी कौन से महीने जो है वो 30 डेज़ के हैं, कौन से 31 डेज़ के हैं। हम या तो कैलेंडर देखने की ज़रूरत पड़ जाती है, हमें कैलेंडर देखते हैं, ठीक है, या फिर हम मुख्तलिफ़ तरीके हैं उसके, तो उन तरीक़ों में से मुझे नहीं मालूम कि आपको कौन सा तरीका आता है, लेकिन मैं आपको एक तरीका सिखाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा शेर है, वो शेर जो है आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो शेर ये है, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, फरवरी के हैं 28, बाकी सब 31 के। अगर ये शेर आपने याद कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से 30 डेज़ और 31 डेज़ वाले जो मंथ्स हैं उनको बता सकेंगे। हाँ, फरवरी के लिए एक मसला ये आता है कि फरवरी जो है वो 28 दिन का होता है और 29 डेज़ का भी होता है। तो वो सबको मालूम है कि लीप ईयर जो होता है वो जो है 29 डेज़ होते हैं उसमें फरवरी के। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। मैं शेर लिख देता हूँ, ठीक है, ये आप नोट पर कर लें। जी जनाब, तो ये शेर अगर आपने याद कर लिया, शेर देख लें आप, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, फरवरी के हैं 28, बाकी सब 31 के। तो ये शेर अगर आप याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम सीखने जाएंगे एक दूसरा फार्मूला, वो भी बताता हूँ मैं आपको, वो बहुत मशहूर है। जी जनाब, सेकंड फार्मूला जो महीने 31 का कौन सा है, 30 का कौन सा है, उसके लिए देखें। ये देखिए यहाँ पे मेरे हड्डी का उभार है, ठीक है, ये जनवरी, नीचे उंगली यहाँ पे हम रखते हैं तो डिप्रेशन आ गया है, नीचे दब रहा है, तो इसका मतलब है ये कम का है। तो ये हो गया फरवरी, फरवरी 28 का होता है। फिर मार्च वापस 31 हो गया, अप्रैल ये 30 हो गया, ठीक है, मई ऊपर आ गई उंगली मेरी हड्डी पर आ गई है तो ये हो गया 31, जून फिर नीचे चला गया तो ये 30 का हो गया, और ये हो गया जुलाई जो कि 31 का है। फिर आप क्या करेंगे, अपना सेकेंड हैंड लेंगे, और सेकेंड हैंड लेने के बाद फिर यहाँ पे ऊपर रखेंगे आप, तो यहाँ पे ये अगस्त हो गया तो ऊपर आ रहा है तो 31 का हो गया, सितंबर फिर नीचे चली गई हमारी उंगली तो ये 30 का हो गया, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर फिर ऊपर आ गया, ये 31 का हो गया, और फिर नीचे चला गया नवंबर तो ये 30 का हो गया, और ये दिसंबर फिर वापस ऊपर आ गया। तो इस तरीके से ये सेकंड फार्मूला है जिससे आप ये देख सकते हैं कि कौन से जो महीने 30 दिन के हैं, कौन से 31 दिन के हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों को फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।